दोस्तों स्मार्टफ़ोन्स में कई सारे शेयरिंग के ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप वाईफ़ाई के थ्रू चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है जो सारे स्मार्टफ़ोन्स में तो आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसका नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। ये टेक्नोलॉजी है एनएफसी टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है और कैसे ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स में यूज़फुल हो सकती है कंज्यूमर्स के लिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनएफसी होता क्या है। एनएफसी का मीनिंग होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो एनएफसी टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए काम आती है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है दोनों डिवाइसेज में, तभी ये एनएफसी टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर सकती है। अगर डिस्टेंस इतना भी है ज़्यादा तो भी ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी और ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। या आप एकदम डिवाइसेस को एकदम ऐसे चिपका के रख देते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपके काम आ जाएगी। तो जैसे 2 स्मार्टफोन्स हैं तो उनको आप एकदम पास रखते हैं या एकदम ऐसे चिपका के रखते हैं साथ में एकदम, तो डेटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एनएफसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो इस एनएफसी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टेक्नोलॉजी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रेडिएशन नहीं होता है, बहुत ही माइल्ड रेडिएशन होता है, इसीलिए इतना कम रेंज है इस एनएफसी टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा आपने आरएफआईडीज़ का नाम सुना होगा। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ कई सारे ऑफिसेज में देखा होगा। काफ़ी सारे जो कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं उसमें आरएफआईडी का इस्तेमाल होता है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो एम्प्लॉय होता है उसके पास एक कार्ड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इनेबल्ड होता है, आरएफआईडी कार्ड उसको कहते हैं। वो कार्ड जो है जब वो अपने ऑफिस में एंटर कर रहा होता है तो जो डोर होता है उस पर भी एक सेंसर लगा होता है जो ये आरएफआईडी को डिटेक्ट कर सकता है। तो जब ये आरएफआईडी कार्ड आप उसके सामने रखते हो, उस डिवाइस के सामने रखते हो, तो वो सिंपली उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसके रेडिएशन को रीड करके, और जो एम्प्लॉय होता है उसकी अटेंडेंस लग जाती है और दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपने कई जगहों पे देखी होगी। ये आरएफआईडी के बेस पे काम करती है। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो कुछ वैसा ही एनएफसी का भी फंडा है। बस फर्क इतना है कि आरएफआईडी की रेंज इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन एनएफसी की रेंज बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि एनएफसी की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो लगभग 106 से 424 kbps के आसपास ही रहती है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लूटूथ से काफ़ी बेहतर है। ये जो एनएफसी टेक्नोलॉजी है ये 13.56 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के आसपास काम करती है। काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी ये काफ़ी काम आ जाती है आपको डेली लाइफ में। 2-3 मैं ऐसे अभी एग्जांपल्स दूंगा आपको जिस पे एनएफसी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आपका काम आसान कर देती है। तो ये तो हो गई कुछ टेक्निकल डिटेल्स एनएफसी की। स्मार्टफोन्स में एनएफसी का एक एंटीना लगा होता है जो ज़्यादातर बैक पैनल पे होता है, बैक साइड पे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप एनएफसी एंटीना को लगा सको, नहीं तो कहाँ पे आप उसको टच करोगे। तो चलिए देखते हैं एनएफसी की क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं। अब एनएफसी जो है उसके 3 वर्किंग मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड है एनएफसी कार्ड एमुलेशन। इस एनएफसी कार्ड एमुलेशन मोड में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी बिजनेस कार्ड की तरह काम करने लग जाता है। और जो दूसरा डिवाइस होता है जो उस एनएफसी सिग्नल्स को कैच कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, वो जो डिवाइस होता है वो सिंपली आपके उस स्मार्टफोन में सेव्ड कार्ड डिटेल्स को रीड करता है और वो उस डिटेल के बेसिस पे वो एक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग पे एक ऐप आती है सैमसंग ने अपने फ़ोन्स के लिए जिसको बनाया हुआ है, वो एनएफसी बेस्ड होती है और उससे आप पेमेंट्स कर सकते हैं एनएफसी के थ्रू। आपको सिंपली क्या करना है कि आपकी जो सैमसंग पे ऐप है उस पर अपने कार्ड डिटेल्स आपको सेव कर देनी है। जो भी बैंक का कार्ड आप यूज़ करते हैं उससे आपको ऑथोराइज़ करा लेना है, और सिंपली जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वो जो पीओएस मशीन्स होती हैं जिससे ट्रांजैक्शन हो जाता है, अगर वो एनएफसी इनेबल्ड है तो आपको सिंपली उस फ़ोन से उसके ऊपर से बस स्वाइप कर देना है उस मशीन के ऊपर से, और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एनएफसी कार्ड एमुलेटर मोड की। अब चलते हैं दूसरे मोड पे। तो गाइस दूसरा मोड है एनएफसी रीड या राइट मोड। अब इस मोड में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेरा बिजनेस कार्ड है जो एक एनएफसी इनेबल्ड है। अब उस कार्ड के लिए मुझे अलग से उसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है या उसको किसी भी तरीके से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है कि बस उसको एक सिंपली स्मार्टफोन या जो कोई भी डिवाइस ऐसा है जो एनएफसी इनेबल्ड है उस डिवाइस के सामने मुझे उस कार्ड को रखना है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में उसको रखना है,
और वो मेरी कार्ड डिटेल्स को अपने आप से डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे मेरी अगर उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या मेरे एड्रेस डिटेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन उस पर सेव कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, रादर दैन कि आप दूसरे से पूछो कि उसका कॉन्टैक्ट क्या है और उसका फिर नंबर सेव करो, या इवन अगर आप उससे बिजनेस कार्ड भी ले लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको अलग से कहीं राइट करो या फ़ोन में अलग से उसको अपने आप मैनुअली लिख के सेव करो। तो इन सब चक्करों से, इन सब झंझटों से आप बच सकते हैं तो NFC बिजनेस कार्ड्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो। और जो तीसरा मोड है NFC का, वो है NFC पीयर टू पीयर मोड। अब इस पीयर टू पीयर मोड में सिंपली क्या होता है कि आपके पास दो स्मार्टफोन्स हैं, जैसे दोनों ही NFC इनेबल्ड हैं, तो उन दोनों डिवाइसेस के बीच में आप डेटा को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि एक स्मार्टफोन से आप दूसरे स्मार्टफोन में डाल सकते हो और इसी दूसरे स्मार्टफोन से आप पहले स्मार्टफोन में भी आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल कई सारे कैमराज आते हैं जिसमें NFC का ऑप्शन होता है, और आप उसको स्मार्टफोन से अगर NFC के थ्रू कनेक्ट कर दो तो आप इमेजेस और वीडियोस को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जस्ट बाय टचिंग बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है ये। तो भाई अब आपका सवाल आएगा कि ये काम तो वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजीज़ भी कर सकती हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी बेटर रेंज है, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली NFC के सबसे बड़े दो फ़ायदे हैं। पहला, ये बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। ब्लूटूथ में आपको बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करनी पड़ेगी, वाईफाई में भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी खर्च होती है, लेकिन NFC जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बैटरी यूज़ होती है, लेकिन फिर भी आप एक डिसेंट स्पीड पे छोटे मोटे डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि NFC जो है वो बहुत ही चीप है, बैटरी एफिशिएंट होने के साथ साथ बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी है। आप सबने NFC टैग्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि NFC टैग्स बहुत ही सस्ते टैग्स होते हैं जिस पे आप कोई भी कमांड स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई सेटिंग्स आपको ओपन करनी हो तो आप उसको सेव कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टास्क ऐसा है जो आप अपने फ़ोन से कराना चाहते हैं या किसी भी डिवाइस से कराना चाहते हैं, तो वो आप कमांड उसमें NFC टैग जो बहुत छोटे से आते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने फ़ोन से जैसे उस टैग को टच करेंगे, वो फ़ोन जो है आपका उसी कमांड को जो आपने उस NFC टैग में सेव किया हुआ है उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐसा कमांड सेट कर रखा है कि NFC टैग टच होते ही आपका स्मार्टफोन एक सेल्फी ले लेगा, तो जैसे ही आप NFC इनेबल करके उस टैग को टच करेंगे अपने फ़ोन से, तो वो एक आपकी बढ़िया सी सेल्फी निकाल लेगा। तो ये एक बहुत हैंडी फीचर है NFC टेक्नोलॉजी का। और जो तीसरी बात है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है किसी भी डिवाइस से पेयर करना। यानी कि आप ब्लूटूथ में जैसे करते हो तो आपको एक पेयरिंग कोड शेयर करना पड़ता है, काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। सेम वाईफाई के साथ भी है कि आपको एक पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको चीज़ें सेव करनी है और पेयर करना पड़ता है। तो ये सब झंझट जो है वो NFC में नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल से दो डिवाइसेस हैं, उन दोनों को NFC इनेबल करके उन दोनों को एकदम ऐसे साथ में प्रॉक्सिमिटी में रख देना है साथ में, और वो कोई बिना किसी अलग से पेयरिंग रिक्वेस्ट के डेटा उन दोनों फ़ोन के बीच में आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो इसका एडवांटेज है, यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने गलती से कोई भी कमांड दे के रख दिया, छोड़ दिया, और आपने NFC ओपन कर दिया, तो कोई भी आदमी दूसरा मोबाइल लेके उसको बहुत ही आसानी से उस डेटा को आपके ट्रांसमिट कर सकता है, उस डेटा को आपके चोरी कर सकता है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि NFC ऐसे ही कभी ओपन ना रहे, वरना आपका डेटा किसी के भी हाथ लग सकता है। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो NFC के बारे में। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने इसमें आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो या कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और लगातार ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।